हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में। जो भी इन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया का इस पे फोकस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इजराइल से। इजराइल का जो मैप है बहुत यूनिक मैप है। वो इसमें आप देखेंगे तो फ़िलिस्तीन को टुकड़ों में बांट रखा है अलग अलग। ये गलती हमारे टाइम में जो यूके ने की थी वो ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के साथ हुई है। और ये झगड़ा आगे चल के भी नहीं सुलझेगा क्योंकि इनका जोग्राफिकल जो एरिया है वो इस तरह से है। तो आज हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन के बारे में और इजराइल के बारे में। जो फ़िलिस्तीन के मेन दो एरिया है, एक गाज़ा पट्टी जो आप देख रहे हैं मैप में लेफ़्ट साइड, और वेस्ट बैंक। यहाँ फ़िलिस्तीन लोग रहते हैं। और जो बाकी का इलाका है वहाँ यहूदी यहूदी फैमिली रहते हैं, यहूदी के लोग रहते हैं। अब मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले 100 साल पहले चलना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। ये जो मैप है ये आपको पूरा डिफाइन करेगा कैसे कैसे। ये जो पूरा एरिया था 1946 से पहले, पूरा एरिया जो फ़िलिस्तीन का था, यहाँ लगभग 5% के समथिंग यहूदी रहते थे, बाकी पूरा फ़िलिस्तीन था। उस टाइम में यहूदी पर, आज से 200 साल पहले, यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। उसके इक्विवेलेंट जो अभी चाइना में हो रहा है, जो चाइना में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर जो अत्याचार हो रहा है उइगर मुसलमानों के ऊपर, उसके कंपैरिजन में यहूदियों पर अत्याचार हुआ था उस टाइम पे। तो ये 1947 में जब यूएन की स्थापना हुई 45 के बाद, तो यहूदियों ने अपनी जगह मांगी कि हमें भी सर्वाइवल के लिए हमें भी कुछ जगह चाहिए, हमें भी पूरे वर्ल्ड में कहीं जगह नहीं मिल रही। तो यूएन ने मदद की। और जो लंदन यूके का उस टाइम में, इंडिया पाकिस्तान पे नहीं, वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा एरिया पर यूके का कब्जा था उस टाइम। तो वो फ़िलिस्तीन भी यूके के अंडर आता था। तो यूके ने 1948 में पार्टीशन किया है पूरा फ़िलिस्तीन को। ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हो ये फ़िलिस्तीन का दे दिया, जो इसका पार्ट है लगभग 48%। और जो 44% जो वाइट वाला पार्ट है ये इजराइल है। और जो जो यरूशलेम है, जो आगे आपको मैप में दिखाऊंगा, वो यरूशलेम का जो 8% का पार्ट है वो यूएन ने खुद के पास रख लिया। क्योंकि इन जो यरूशलेम का पार्ट था ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला था। यूएन को पता था आगे जाके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इजराइल कह रहा था कि यरूशलेम मेरा है और फ़िलिस्तीन कह रहा था कि ये मेरा है, मेरा इलाका है। तो इसलिए इसको रिजर्व कर लिया यूएन ने 8% पार्ट को, तो यूएन के अंडर आता है अभी भी। आगे चल के 1967 में जो इजराइल, जो आसपास के जॉर्डन, इजिप्ट, जो ये मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा, इन्होंने इजराइल पे अटैक किया। तो ईरान धीरे धीरे इनकी और ज़मीन है उसको कब्जाता चला गया। और इजराइल का 2014 में, अब मैप देखिए, ये मैप रह गया। फ़िलिस्तीन दो टुकड़ों में सिकुड़ के रह गए फ़िलिस्तीन, बाकी जो वाइट पार्ट है वो इजराइल का है। अब आपको मेन जो कॉन्फ्लिक्ट अभी स्टार्ट हुई मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको गाजा पट्टी दिख रही है, ये और जेरूसलम का ये पार्ट है। ये इस मैप में आपको सब, ये जो तेल अवीव है आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर, ये यहूदियों का मेन इलाका है। जैसे अपना दिल्ली या बॉम्बे है, वैसे तेल अवीव एक मेजर कैपिटल मान लो आप इजराइल की। और जो वेस्ट बैंक के अंदर यरूशलेम है, इसके अंदर है एक मस्जिद। यरूशलेम में क्या है कि एक पवित्र जगह है तीन कम्युनिटी की, आपको यहूदी की भी और मुस्लिम की भी और क्रिश्चियन की भी। जहाँ अलग सा मस्जिद पड़ती है, जो मुस्लिम की
थर्ड सबसे पवित्र स्थान है मुस्लिमों का मक्का मदीना के बाद में। तो अब कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये बना कि वेस्ट जो वेस्ट बैंक के ऊपर, जो आपको देख वेस्ट बैंक के बाहर निकले जो इजराइल वाला पार्ट है, यहाँ छोटा लोकल टाउन मान लो आप, वो उसका अभी फ़िलिस्तीन का कब्जा है उस पर। मतलब फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, फ़िलिस्तीनी हैं, वो रह रहे हैं, लेकिन वो मेन इलाका है वो इजराइल ने पहले 100 साल पहले जो सऊदी अरब के लोग थे, जो उनकी ज़मीन थी, वो पहले इजराइल ने ख़रीद ली थी और डॉक्यूमेंट इजराइल के पास अभी भी है। जो ये केस था, ये यूएन में गया था, तो यूएन ने 2 शर्त रखी थी। पहली शर्त ये थी कि या तो जो फ़िलिस्तीन रह रहे हैं वो इसका रेंट दें जिस जगह पे रह रहे हैं, या फिर फ़िलिस्तीन है वो खाली करे, क्योंकि इजराइल के पास डॉक्यूमेंट है, इजराइल ने ज़मीन खरीदी थी, तो ये ज़मीन इजराइल की है। और ये ही इजराइल के जो सुप्रीम कोर्ट था उसका भी यही बयान था कि ये जगह है ये इजराइल से बिलोंग करती है, ना कि फ़िलिस्तीन से। अब क्या हुआ कि जब इस जगह की जो चर्चा चल रही थी, तो इस जगह को खाली करवाने के लिए ऑर्डर आए हुए थे। तो जेरूसलम, अभी तो आपको पता है कि रमज़ान चल रहा था, अभी जो ईद का उत्सव है उसमें। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई रमज़ान के लिए, जो भी इनका रोज़ा वगैरह रखते हैं उनके लिए। तो यहाँ इजराइल ने सिक्योरिटी लगा दी कि कोई बड़ा बड़ा कांड ना हो, इस वजह से यहाँ सिक्योरिटी लगा दी। अंदर से किसी ने पत्थरबाजी की, नारेबाजी की, तो जो इजराइल के पुलिस थे उसने वापस रिटेलिएट किया। उस चक्कर में ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो गाज़ा पट्टी थे फ़िलिस्तीन के पास, यहाँ जो इस इलाके में वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन रह रहे हैं, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास लाठी डंडे पत्थर बस ही हैं। लेकिन जो गाज़ा मैं आपको बताऊं, जो गाज़ा की स्टेट है, गाज़ा का अभी हमास, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास, उसका कब्जा है गाज़ा के अंदर। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमास का लोगो है, ये आप गौर से देखिए, ये हमास का लोगो है। और ये हमास का लीडर है, शायद इसका नाम इस्माइल नाम है इसका, ये हमास का लीडर है। और ये ही अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट है, इससे इजराइल पे अटैक कर रहा है। ये रॉकेट, ये लॉन्च पैड देख रहे हो आप, इस रॉकेट की कीमत आपको मैं बताता हूँ, मैक्सिमम $300 रुपये, यानी लगभग 20 से 22 हज़ार के बीच में एक रॉकेट आता है ये। और जो इजराइल का ये $3600, यानी लगभग आप काउंट करेंगे तो लाखों में काउंट होगा इसकी एक मिसाइल की कीमत, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, इजराइल पर हमला नहीं होने देता है किसी भी रॉकेट का। और जो ये रॉकेट उसको हमास को जो सप्लाई कर रहा है वो ईरान ईरान ये रॉकेट हमास को दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास मैन्युफैक्चर करता है ईरान ये रॉकेट। और इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है बजाय इजराइल के। बट ये आप इसको 100 200 300 की तादाद में अगर रॉकेट फायर करोगे, तो 20 या 30 रॉकेट एक जगह जो टारगेट है वहाँ फायर होंगे, बाकी डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा कम कॉस्टली पड़ता है। लेकिन गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी बोलते हैं, जो हमास जो टेरर ग्रुप उसका कब्जा है, उसको फंडिंग करता है कतर, जॉर्डन, थोड़ा सा इजिप्ट और तुर्की भी। इस 4 से 5 जो मुस्लिम बहुल देश हैं, ये इसको फंडिंग करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो 6 डे वार हुई थी इसराइल के साथ, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी जितने भी जो इसके आसपास देश थे उनको हरा दिया था। तो इसी वजह से इसराइल पसंद नहीं है किसी भी अरब देश को। तो उस चक्कर में ये वो सिर्फ ये जो हमास ग्रुप है उसको फंडिंग करते हैं कि वो इसराइल में अटैक करे, वो इसराइल को अनस्टेबल करे। अब बात आती है, आपको दिखा, ये जो फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो,
ये डेविड स्लिंग है, इजराइल का टॉप मोस्ट, जिसकी कंपैरिजन आपको S-400 जो इंडिया ले रहा है अभी रूस से, उसके साथ होता है। ये वर्ल्ड का बेस्ट सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, वर्ल्ड का बेस्ट सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। डेविड स्लंग नाम है इसका, आप देख रहे होंगे। अब क्या है, जो इजराइल है, इजराइल के पास अभी, इजराइल में आपको पता है पीएम के चुनाव होने हैं, उनका कोई प्रेजेंट में टेम्परेरी पीएम नेतन्याहू है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है क्योंकि अभी चुनाव होने हैं। तो अभी इजराइल में जो सत्ता है वो लगभग अनस्टेबल है, इसी वजह से डिसीजन थोड़ा है। लेकिन इजराइल अभी पीछे नहीं हट रहा, हमास से शांति के लिए कॉल आई हुई है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम अब नहीं रुकेंगे, हम हमारे हमले जारी रहेंगे। आपको ये तस्वीर देखिए, ये है जो अलेक्सा मस्जिद है, वो जो पवित्र स्थान है, जो सारा इस मस्जिद के चक्कर में ही हो रहा है। ये देखिए, सारा कुछ इस मस्जिद के चक्कर में हो रहा है। ये मस्जिद देखिए, अंदर से ऐसे दिखती है मस्जिद, देखिए आलीशान मस्जिद है ये। देखिए देखिए तस्वीर देखिए आप, देखिए। अब आज की अभी की 1 घंटे पहले की न्यूज़ ये है कि लेबनान लेबनान से इजराइल की तरफ 3 रॉकेट फायर हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इस मैप में, आप समझेंगे। 1 मिनट रुकिए, ये मैप है, ये पड़ता है लेबनान, ऊपर लेबनान पड़ेगा, ये सीरिया पड़ता है, जॉर्डन, इजिप्ट, ठीक है। अब जो इजराइल के जो बॉर्डर है, इसके पास हिजबुल्ला जो आतंकी संगठन है वो एक्टिव है लेबनान के अंदर। ये जो आप जो बॉर्डर के पास देख रहे हो, ये 5 से 10 किलोमीटर के बीच में जो हिजबुल्ला ग्रुप है वो एक्टिव है। तो बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से इजराइल के जो जो तटीय इलाका है, इसके पास रॉकेट से हमला हुआ है। आज की न्यूज़ है, 3 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के, लेकिन वो इजराइल को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो पानी में गिरे हैं, उनकी एक्यूरेसी नहीं थी। तो इजराइल अब जो जो इजराइल है वो अब उनकी डिफेंस मीटिंग चल रही है, तो अभी वो जांच कर रहे हैं कि लेबनान से आया या हिजबुल्लाह ग्रुप ने किया, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आपको बता दो, ये सारी न्यूज़ थी इस कॉन्फ्लिक्ट की। आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।